सौसर क्षेत्र सफेद सोने मतलब कपास के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के किसानों की प्रमुख फसल कपास ही है, लेकिन किसानों को कपास का भाव ठीक से नहीं मिल पाता। सारा मुनाफा जिनिंग मालिक ले जाते हैं। सौसर क्षेत्र की जिनिंग फैक्ट्रियों की मनमानी से सिर्फ किसानों को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वहां काम करने वाले मजदूरों को भी जानमाल का खतरा है। सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए चल रही सौसर क्षेत्र की जिनिंग फैक्ट्रियां, किसी भी जिनिंग फैक्ट्री के पास फायर सेफ्टी परमिशन नहीं है। करोड़ों का धंधा करने वाली यह फैक्ट्रियां क्यों नहीं फायर सेफ्टी रखती? सौसर के अधिकारी क्यों नहीं इन फैक्ट्री मालिकों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? खाना पूर्ति करते हुए बस नोटिस भेज देते हैं। इतने सालों से बिना फायर सेफ्टी के फैक्ट्रियां कैसे चल रही है? कपास फैक्ट्री में फायर सेफ्टी का न होना मजदूरों की जान से खिलवाड़ है। कुछ फैक्ट्रियां तो शहर के बीचों बीच चल रही है। अगर कोई हादसा होता है तो आसपास का पूरा क्षेत्र हादसे का शिकार होगा। इसका जिम्मेदार सौसर के अधिकारी होंगे, जो नोटिस भेजकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन फायर सेफ्टी व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं बना पा रहे, बल्कि खुद करोड़पति व्यापारियों के दबाव में काम करते हैं। इसके अलावा जिनिंग मालिक मॉइस्चर के नाम पर गरीब किसानों के पैसे काटते हैं। सौसर क्षेत्र की मंडियां केवल खाना पूर्ति के लिए ही कपास कृषि मंडी में बिकना चाहिए, लेकिन मंडी में व्यवस्था न होने के कारण किसानों को मजबूरन जिनिंग फैक्ट्री में ले जाकर अपने कपास को बेचना पड़ता है, जहां कभी कांटे वजन में तो कभी मॉइस्चर के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। तो वहीं सौसर एसडीएम का कहना है कि हमने सभी जिनिंग मालिकों को नगरपालिका के माध्यम से नोटिस भेज दिया है, जल्द ही कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाएगा। तो वहीं फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टियां या नेता किसानों की मदद नहीं करते नजर आते। इससे साफ स्पष्ट है कि राजनीतिक और प्रशासनिक मदद से ही ये सब जिनिंग फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही है। सौसर से धीरज सिंह चंदेल की रिपोर्ट। भैया क्या समस्या है आपकी? अभी जो नए कपास के भाव खुले हैं वो 6,800, 7,100, उसमें भी किसान लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो उसमें भी नमी है, गर्मी है। 6,500 रुपये के भाव भरते हैं, वो भी कच्ची पट्टी बनाते हैं, मंडी का पक्का बिल नहीं देते हैं। अच्छा। और जो दूध व्यवसायी है वो खली लेते हैं तो उनको 4,200 रुपये बेचते हैं, और खली के भाव बहुत ऊंचे खोले हैं, और कपास के भाव 6,800 से 7,000 रुपये दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? इसलिए किसान भाई पूरे नाराज है। अच्छा। हाँ, हम चाहते हैं कि कम से कम हमको किसान भाइयों को 10,000 रुपये भाव होना चाहिए कपास के। ठीक। तुम्हारी? हाँ, कपास को भाव नहीं मिलता। अच्छा, क्या भाव है अभी? 7,000। अच्छा। 7,000 चालू है। हाँ अभी हम लेके जाएंगे तो गर्म है, नरम है, हाँ। ऐसी कंडीशन बताते, फिर वो कपास को भाव 7,000 लगाते। हाँ। 6,800 लगाते। और खल्ली का भाव अभी जगह पे 40-42 ऐसा चालू है। अच्छा। हाँ, पर हमारा खर्चा कपास में नहीं निकल रहा है, खेती को खर्चा आ रहा है आनसन। और जो व्यापारी आते हैं हाँ, तुम्हारे वो- इधर गांव में खरीदने के लिए? हाँ, तो वो अपना कांटे का वजन निकाल के, हमारी निकाल के वो भी लेते हैं 6,800। और बिल देते क्या उसका आपको? नहीं, बिल नहीं देते। हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अभी? अभी हमको 10,000 भाव होना चाहिए, कम से कम 10 तो चाहिए। चलो। क्या है तुम्हारी? हमारी समस्या ये है कि हमको कपास का रेट बराबर नहीं मिल रहा है। ऊपर से कपास हमारा जाता है तो अभी शुरुआत में ये 7,100 रुपये भाव मिला है। हाँ। उसके बाद पूरी मतलब खरीदी होने के बाद क्या बोलते हैं, कपास लेके जाओ तो बाद में ये बोलते हैं कि नमी है कपास में, पानी है। हाँ। उससे अभी 7,100 रुपये ले रहे हैं, उसमें से 200-300 रुपये पुनः माइनस करके देते हैं। अच्छा। हमको पुराता नहीं है, खर्चा ज़्यादा आता है, ऊपर से महंगाई बढ़ गई है। हमारे किसान भाइयों को कोई हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये भाव है क्या 7,000 रुपये, कोई 8,000 रुपये। अच्छा, गांव में भी आते क्या व्यापारी लोग खरीदने? आते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि उधर से भी जिनिंग में कम रेट मिलता है, वो भी 100-200 रुपये हमसे कम लेते हैं। बिल देते क्या हो? बिल नहीं देते, अच्छा। ना रसीद देते, वैसा चल रहा है। ठीक। हमारे को कुछ भाव नहीं मिल रहा है। तो आप प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि आपको उचित भाव मिले? 3,000, 4,000, 5,000 की दवाई एक जगह एक फुहारी की होती है। अच्छा। खाद लेके जाओ, खाद महंगा है। बराबर। कपास के हिसाब से वो सब महंगा है। कपास क्या रेट है, कम से कम 10,000 रुपये होना। तो प्रशासन से देखो, क्या मांग कर रहे हैं आप? हमको भाव बढ़ा के दो ठीक। भाई, बाकी कुछ नहीं होना। ठीक।